हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में भी सब्स्टिट्यूशन मेथड को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिगार्डिंग हमने कुछ इंटीग्रल को सिलेक्ट किया। तो ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रल के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें काफी सिमिलरिटी भी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। और जब हम इसके इंटीग्रल को फाइंड कर लेंगे तो एज अ फॉर्मूला भी इसे लर्न कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्ट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दी जाती है सेम टू सेम। तो अगर हम फॉर्मूला लर्न रखें तो भी हम इसे क्यू करेस्पॉन्डिंग कर सकते हैं। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी हम लोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये जो भी इंटीग्रल हमने सेलेक्ट किया है वो किसी स्पेशल फॉर्म को इंडिकेट करता है। तो वो कुछ ऐसा होता है कि ऐसा रहेगा tan टू दी पावर mx इनटू sec टू दी पावर mx dx। और सेम रिजल्ट ऐसा एक और होता है एक इस तरह का रिजल्ट होता है। इसमें भी cot टू दी पावर mx है और इनटू में cosec टू दी पावर mx dx है। तो इसके भी कुछ वर्किंग रूल्स है। उसी वर्किंग रूल में एक हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके कुछ वर्किंग रूल है और वो वर्किंग रूल का फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे और उसी से ये इंटीग्रल कनेक्टेड है। कहता है कि अगर ऐसा हो जाए, इफ n इज इक्वल टू पॉजिटिव इवन इंटीजर, n इज इक्वल टू पॉजिटिव इवन इंटीजर, तब कहता है कि then put tan x is equal to z। तो कहता है कि tan x के जगह पर z पुट कर लेंगे। किसके? फर्स्ट वाले के लिए। और जब सेकंड वाले में आएंगे, जब ये cot वाले में आते हैं तो बस इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सेकंड ये हमने फर्स्ट के लिए कहा और सेकंड के लिए इसी में अगर हम सोचेंगे जिसमें हमने cot लिखा हुआ है, cot और cosec है, तो वहां जो है वहां हम ऐसे लिखते हैं कि पुट cot x इज इक्वल टू z। इसीलिए दोनों सिमिलर है और इसको हम लोग साथ में कैरी कर रहे हैं। अब हम ये कह रहा है कि इसको जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है कि sec का जो पावर है वो n है। तो sec का पावर देखिए, sec का पावर अगर पॉजिटिव इवन इंटीजर है, क्या लिखा हमने? पॉजिटिव
इवन इंटीजर। पॉजिटिव मीन्स धनात्मक होता है, धनात्मक सम पूर्णांक को अगर तो कहता है कि tan x को z सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, tan x को z, tan x z सब्स्टिट्यूट या पुट करना चाहिए। अब जैसे इसका एग्जांपल हम एक क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो ये इंटीग्रल है sec to the power 4x dx। तो यहां जो इसका पावर है, इसको इसके जो पावर है उसे हम n कह रहे हैं। तो यहां आप देखेंगे कि n का जो वैल्यू है ये 4 है। अब कहेंगे 4 क्या है, तो आप बोलेंगे इवन नंबर है, सम संख्या है। फिर बोलेंगे ये पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव भी है। तो क्या लिखेंगे, ये है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। और जब ये पॉजिटिव इवन इंटीजर हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, तब इसे हम पुट करेंगे। तो पुटिंग में क्या करेंगे, पुटिंग वर्किंग रूल कहता है कि वैसे कंडीशन में tan x z पुट करना चाहिए, tan x z। इसको भी हम इनके क्यूब के रेस्पॉन्डिंग के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि पावर देखेंगे sec का तो पुट करेंगे tan, और पावर देखेंगे tan का तो पुट करेंगे sec। वो वर्किंग रूल 2 में देखेंगे हम, लेकिन फर्स्ट वाले के लिए पावर किसका आपने देखा, sec का, तो पुटिंग क्या कर रहा है, tan कर रहा है। और ये रिजल्ट किसमें है, tan और sec में है। जैसे पहले प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें हमने साइन और कॉस को सिलेक्ट किया था। तो उसके रिगार्डिंग अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, देन टेल मी dc of tan x sec square x is equal to dz upon dx, and we have to calculate dx is equal to dz upon sec square x। ये dx का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसे हम पुट करेंगे इंटीग्रल में और देखेंगे उसमें चेंजिंग क्या होगा। तो sec to the power 4x into dx का वैल्यू dz अपॉन sec स्क्वायर x, कुछ कैंसिल हो गया यहां से। तो कैंसिल जब हो जाएगा तो ये होगा sec स्क्वायर x dx, सॉरी sec स्क्वायर x है और ये dz हो जाएगा। अब मैंने बताया कि आपने इसे जब z एज्यूम कर लिया तो पूरा फैमिली z में कन्वर्ट करेंगे। तो sec स्क्वायर x को कुछ ऐसा करिए कि z के फैमिली में चला जाए। तो sec स्क्वायर x का एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं जो आपने सेकेंडरी में पढ़ा होगा कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये वही आइडेंटिटी है जिसमें आप पढ़ते थे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, तो 1 प्लस और tan x का वैल्यू z है, तो 1 प्लस z स्क्वायर और ये हो जाएगा dz। dz को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना होगा, ये हो जाएगा dz प्लस dz और z स्क्वायर को कनेक्ट करिए तो z स्क्वायर dz। अब ये हो जाएगा dz का z हो जाएगा प्लस z स्क्वायर का z टू दी पावर 3 और प्लस में 3 इज इक्वल टू k। हो गया।
और फिर हम z का वैल्यू tan x वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दिस विल बी रिक्वायर्ड इंटीग्रल। ओके, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। सेम रिजल्ट है, सिर्फ पावर जो है मोर हो गया उसके रेस्पेक्ट में। इसमें sec का पावर 6x है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। तो अभी कितना है, sec टू द पावर 6x dx। यहां पर भी अगर हम देखें तो n का जो वैल्यू है ये 6 है। 6 क्या है, तो बोलेंगे इवन है, इवन इंटीजर बोलना है यहाँ पर, और पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव इवन इंटीजर है। देन हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, फिर वैसे ही देन पुटिंग tan x is equal to z। अब यहां से हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा dz अपॉन sec स्क्वायर x, जस्ट लाइक द प्रीवियस। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec टू द पावर 6x dx, और dx का वैल्यू पुट करेंगे तो dz अपॉन sec स्क्वायर x होगा, कुछ कैंसिल होगा। आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट sec टू द पावर 4x dx। ओके, अब sec टू द पावर 4 है और इसे मुझे सॉरी बार बार ये z है, sec टू द पावर 4 है, इसे हमें z में कन्वर्ट करना है। देन यू कैन राइट sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dz, यूज द आइडेंटिटी, देन sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, और ये हो गया 1 प्लस z स्क्वायर और z स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dz। और ये फाइनली अब ये इंटीग्रल ऐसा बिहेव करेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 2z स्क्वायर और प्लस में z टू द पावर 4 और dz। इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे तो dz होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, और ये होगा z स्क्वायर dz, और ये होगा z टू द पावर 4 dz। dz का z हो जाएगा, और ये हो गया 2z स्क्वायर का, ऐसे हो जाएगा, पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, प्लस z टू द पावर 5 अपॉन में 5 और प्लस में q। ओके, और फिर हम z की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan, दिस विल बी रिक्वायर्ड इंटीग्रल। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, उसमें भी cosec का पावर 4 है। कोई एक इंटीग्रल जिसमें cosec टू द पावर कितना है 4x dx। तो इसमें भी देखेंगे, इसका भी फॉर्म हमने लिखा है, तो यहाँ भी n का वैल्यू देखेंगे तो 4 है, क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पुटिंग क्या करेंगे यहाँ पर, पुटिंग तो पहले हम करते थे, पहले जो पुटिंग है वो देखेंगे tan x इज इक्वल टू z है, बट अभी जो नेक्स्ट वाले के लिए पुटिंग है वो cot x इज इक्वल टू z है। तो पुटिंग cot x इज इक्वल टू z, then write the dc of cot x minus cosec square x dz upon dx, and we have to find dx, then we can write dz upon cosec square x, and finally integral turns into
cosec टू द पावर 4 cosec टू द पावर 4x और dx की वैल्यू माइनस dz अपॉन cosec स्क्वायर x। आफ्टर कैंसिलेशन माइनस आउटसाइड में की वी गेट cosec स्क्वायर x dz एंड cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू ये इंटीग्रल माइनस आउटसाइड में है cosec स्क्वायर x का आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं तो 1 प्लस cot स्क्वायर x से dz। ये भी वही आइडेंटिटी है जिसमें हम एक आइडेंटिटी पढ़ते थे सेकेंडरी लेवल में कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो 1 प्लस और cot x को देख लीजिए क्या हमने एज्यूम किया है z स्क्वायर और ये हो गया dz माइनस आउटसाइड में करिए ब्रैकेट ले लेते हैं, ये हो जाएगा dz और प्लस में z स्क्वायर dz माइनस dz का z, ये हो जाएगा z³ 3 और प्लस में a। हो गया, हमने इसे कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने 3 को कंप्लीट किया तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो वहां इंटीग्रल दिया है cosec टू द पावर 6x dx। यहाँ भी देखें तो n का जो वैल्यू है वो 6 है और ये पॉजिटिव इवन इंटीजर। पुटिंग वैसे ही होगा, क्या पुटिंग करेंगे, पुटिंग जैसे इसमें हुआ कि cot x को हमने क्या किया z एज्यूम किया, तो जब इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं इसमें, तो देखेंगे ये आएगा cosec टू द पावर 6x है और यहाँ माइनस में dz और अपॉन में cosec स्क्वायर x, कुछ कैंसिल हो जाएगा और माइनस आउटसाइड में और फिर हो जाएगा ये cosec का पावर 4x dx और cosec के पावर 4 को फिर हम कैसे लिखेंगे, तो 4 है तो cosec स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखेंगे एक बार, तो ऐसे हो जाएगा और cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx हो गया। अब 1 प्लस cot स्क्वायर x का आइडेंटिटी cosec स्क्वायर x और फिर उसका होल स्क्वायर, तो वो हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। ये इसमें और उसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बट एक माइनस सिर्फ जो है आउटसाइड में आ रहा है। ओके, तो इसे आप सिंप्लीफाई कर देंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को हमने किया और इस तरह से ये 4 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया। तो ये जो 4 क्वेश्चन था ये मेनली ये जो इंटीग्रल का फॉर्म है tan टू द पावर mx इनटू sec टू द पावर nx dx, उस पर ये बेस्ड था और ये tan sec का पेयरिंग cot और cosec का पेयरिंग एक साथ बनता है और उसका हमने वर्किंग रूल एक देखा और उस एक वर्किंग रूल पर बेस्ड हमने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। ओके।